प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से मैं परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियों, कुछ कारण की वजह से मैं बहुत दिन से ऑनलाइन मैसेज नहीं दे पाया, कुछ कारण की वजह से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए फिर से रास्ता खोलने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग प्रभु की दया से बहुत अच्छे हैं। प्रियो, आज हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर के जीवित वचनों को क्या करें, ध्यान करने के लिए हम लोग चल पड़ें। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय में हम सब लोग मिलकर तेरे जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए हमें मदद करना। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को सुनने वाले सभी मेरे आत्मिक परिवार के लोगों के आत्मिक आंखें खोल दीजिए, ताकि इन बातों को सुनकर अपने जीवन को सही से इस संसार की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करें और पवित्रता से जीवन बिताकर तेरी आत्मा के साथ प्रभु कदम बढ़ाने के लिए आप इन्हें सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ, पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं एक विषय को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो विषय यह है कि बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ जानना आवश्यकता है। हर रोज़ हमारे दैनंदिन जीवन में कई सारे विषय को हम लोग सीखते रहते हैं और सीखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ज़िंदगी उतना आसान नहीं है कि हम लोग कैसे भी चाहिए वैसे बिता सकें। लेकिन जीवन जो है एक बहुमूल्य है, इसको हम लोग व्यर्थ ना करें। तुम्हारे जीवन में ईश्वर ने दिए हुए हर एक दिन को आप अच्छी रीति से इस्तेमाल करें, और इस दिन में हम लोग किस प्रकार के मनुष्य होकर जीना बहुत आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण के साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मान के चलिएगा, अगर एक व्यक्ति, मान के चले मैं हूँ, मैं अगर मेरे शर्ट के ऊपर एक टैग बनाकर मैं एक डीएम हूँ, और डीएम मेरा नाम लिख कर डीएम करके अगर मैं आगे उस टैग में लगाऊंगा बैड्ज के अंदर, बैड्ज के ऊपर, कि मैं डीएम नहीं बन सकता हूँ, है ना। अगर मैं उस बैड्ज के ऊपर अगर मैं सर्कल इंस्पेक्टर करके मेरे नाम उसमें लिख दूंगा, तो मैं सर्कल इंस्पेक्टर नहीं हो सकता हूँ। या मैं एक डीसी कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करके एक टैग बैड्ज लगाकर उसके नीचे मैं मेरा नाम लिखूंगा, तो बैड्ज को लेकर मैं एक यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बन सकता हूँ, है ना। एक डीएम भी बनना है, या एक सर्कल इंस्पेक्टर बनना है, या सब इंस्पेक्टर बनना है, या कोई भी प्रकार का ऐसे एक बैड्ज अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, वो जो अधिकार है आपको सरकार देना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा आपको वो टैग दिया जाना चाहिए, वो पद आपको दिया जाना चाहिए, तब भी आप लोग सरकारी का व्यक्ति हैं, ताकि सोसाइटी में तुम क्या कर सकें, सेवा कर सकें, काम कर सकें। तो मेरे मर्जी से अगर लगाऊंगा, मुझे जो जानते हैं लोग वो हंसेंगे कि इसको पागलपन हो गया है, ये लगता है कि पागल हो गया है। डीएम का जो टैग है, जो बैड्ज है, उसको लगाकर घूम रहा है, ये थोड़ी डीएम है, एक आम आदमी है करके बहुत सारे लोग मुझे जो जानते हैं वो लोग जरूर हंसते हैं। ऐसे ही कुछ विषय ऐसे हमारा आध्यात्मिक जीवित में, संसार में 800 से ज़्यादा करोड़ लोग संसार में जीवन बिता रहे हैं, और इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर के जन है? कौन है परमेश्वर का व्यक्ति? परमेश्वर किसको देख कर कहे कि ये मेरा बेटा है? परमेश्वर किसको देख के कहे कि ये मेरा बेटी है? किसको देखकर परमेश्वर कहना है? लेकिन यहाँ पर जीवन में हर एक व्यक्ति ये चाह रहे हैं, ये भी यही सोचते रहेंगे कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का बच्चा हूँ, हाँ, परमेश्वर का जन हो करके हर एक व्यक्ति अपने आप को ऐसे अपने आप को खुद बोल रहे बिना परमेश्वर ने कभी भी कबूल नहीं कर रहे हैं कि मनुष्यों को देकर, कई सारे मनुष्यों को देकर, मैं सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं ईश्वर का जन हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको यानी कि उन लोगों को देकर कह रहा है कि आप मेरे जन नहीं हो। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर का जन कौन है, परमेश्वर का व्यक्ति कौन है, परमेश्वर का बेटा बेटी कौन हो सकता है। परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट किया है, परमेश्वर के भक्त ने इसको जिक्र किया है। आप मेरे साथ रोमियो का 8वां अध्याय 9वां पद को पढ़िएगा। रोमियो का 8वां अध्याय 9वां पद में ऐसे एक वचन हमें मिलता है, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, ध्यान से सुनिएगा, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में
यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यानी कि जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है वह परमेश्वर का जन नहीं कहला सकता है। किसी के अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा कहते हैं, जो स्वर्ग में से यीशु मसीह ने भेजा गए उस आत्मा अगर किसी के अंदर है, वही परमेश्वर की जन कहला जाता है। मैं परमेश्वर का बेटा होकर मैं कहने से कुछ नहीं बनता है, लेकिन मुझ में वो पवित्र आत्मा होना चाहिए। तुम में वो परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा तुम में रहना चाहिए, तब भी परमेश्वर बोलते हैं कि तू मेरा जन है। परमेश्वर आपको सर्टिफाई करना है तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए। ईश्वर की आत्मा किसके अंदर आता है? पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर अगर रहेगा तो वह परमेश्वर का व्यक्ति होता है, नहीं तो परमेश्वर का जन नहीं कहला सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर का व्यक्ति तुम नहीं हो, नहीं तो परमेश्वर का मैं जन हूं करके बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्त, परमेश्वर का भक्त बता रहे कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं, यानी कि मसीह यीशु मसीह का नहीं। मैं परमेश्वर का व्यक्ति नहीं हो सकता हूं। दुनिया में दो शक्ति हमेशा बताता हूं, एक परमेश्वर का शक्ति, एक दुष्ट आत्मा का, यानी कि एक शैतान का शक्ति। मैं शैतान का जन कहलाता हूं जब परमेश्वर की आत्मा मेरा अंदर नहीं रहता है। मुझे पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन सा व्यक्ति हूं, मैं किसका जन हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, या मैं शैतान का व्यक्ति हूं। आपको आज फैसला करना पड़ेगा आप कौन सा व्यक्ति बनकर जीना पड़ते हैं। ऐसे जिंदगी को आप बिता चुके हैं, ऐसे जिंदगी गुजर चुके हैं, कई सारा समय वेस्ट हो चुका है। कई सालों से हमारे जीवन को ऐसे ही आंख बंद करके अंधियारा में जिंदगी बिताकर हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन आज इस वक्त में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं क्या, मैं परमेश्वर का बेटी हूं क्या, मैं परमेश्वर का जन हूं क्या, मैं सही विश्वासी हूं क्या। यीशु मसीह अगर आपको देके कहना है कि तू मेरा बेटी है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटी है, तू मेरा जन है। सबने सभी को परमेश्वर ने बनाया, सबने सभी को परमेश्वर ने ही इस संसार में लाया है। लेकिन इस संसार में परमेश्वर ने लाया है, लेकिन तो मैं परमेश्वर के साथ जिंदगी बिता रहा हूं या शैतान के साथ जिंदगी बिता रहा हूं, आपको पहचानना पड़ेगा। पौलुस ने बताया यदि किसी में अगर मसीह का आत्मा है वह उसका जन है, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह का जन है। परमेश्वर का बेटा तभी हो सकते हो अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। इसको पहचानना है, इसको पहचाना है ना, इसको पहचाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आपको पहचानो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। आपको जानना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है कि नहीं। आपको खोजना है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि आपको खोजेंगे आपको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। आप हिम्मत से बोलिएगा मैं परमेश्वर का जन हूं, नहीं तो तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं बताने के लिए। क्योंकि शैतान के मार्गों में जिंदगी बिताकर, शैतान के चाल चलन में जिंदगी बिताकर आप कहोगे मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर उसको अग्री नहीं कर पाते उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ी लंबा समय नहीं लूंगा और बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको सिंपल से कुछ बात को बताना चाहता हूं ताकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को पहचाने, परमेश्वर की आत्मा को पहचाने, यीशु ने भेजा हुआ आत्मा को पहचाने, यीशु मसीह का आत्मा को पहचाने, उस सहायक के आत्मा को पहचाने। आप पहचानिएगा पवित्र आत्मा को। तुम्हारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा को पहचाना है, सबसे पहले तरीका यही है प्रियो। आप मेरे साथ आइएगा, मेरे साथ आइए, एक वचन को पढ़िएगा। रोमियो का 8वां अध्याय 5 से लेकर 6वां पद में बाइबल ऐसे बताया गया है कि रोमियो का 8वां अध्याय 5 से लेकर 6वां पद तक परमेश्वर का वचन क्या बताता है। क्योंकि शरीर का व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रिय, सबसे पहले तरीका आपको यह है कि शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति अगर इस संसार में है तो वह परमेश्वर का जन नहीं है। यानी कि जिंदगी में हमेशा देखिएगा, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बारे में चिंता करने वाला, हमेशा शरीर की चिंताएं। दुनिया में कितने लोग ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं कि शरीर की अभिलाषाओं ने, शरीर की अभिलाषा, अच्छे से खाना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, अच्छे से पीना चाहिए, किसी को खिलाना चाहिए,
और व्यभिचार, शरीर की इतनी आशाएं हैं प्रियो, वो सबको मैं खोलकर बताने के लिए मेरा समय नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना सकता हूं, इस संसारिक जिंदगी में, संसार में शरीर को खुश करने वाले, शरीर को संतुष्टि करने वाले, शरीर को मगन में लेके जाने वाले कोई भी ऐसा चीज है, अगर उस पर तुम्हारा मन लगा हुआ है ना, तो आप परमेश्वर का जन नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा है तो तू पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाएगा ना, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएगा तू। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा शरीर की अभिलाषा है ना, आज मुझे कैसे जीना चाहिए, मैं किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा पाप में डूबना चाहिए, मतलब आपको पाप नहीं लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा अगर तुम्हारा अंदर है, आत्मा के ऊपर मन लगा, आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाएंगे आप। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजे, पवित्र आत्मा को भेजने के बाद कई सारे प्रेरितों के द्वारा कितनी बातों को बताए हैं। आप में से कितने लोग हैं कि हर रोज उन बातों पर मन लगाते हैं? हर रोज परमेश्वर की व्यवस्था जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है उस पर कितने लोग के मन लगा हुआ है? समय मिलेगा तो मोबाइल में मन लगेगा, समय रहेगा तो टीवी में मन रहेगा, समय रहेगा तो खाना में मन लगेगा, समय रहेगा तो कई सारे लोगों को खाना बनाकर खिलाने में मन रहेगा। संसार की बातें, संसार की बातें। कई सारे लोग देखिएगा फेंक करने के आदतों में अपने जिंदगी की बिताकर पी कर समय को बर्बाद करते हैं, पी कर परिवार को बर्बाद करते हैं, है ना। कितने लोग पियक्कड़ होकर है अपनी जिंदगी को वहां पर बार में, रेस्टोरेंट में समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि शरीर का व्यक्ति हमेशा इस शरीर के बारे में सोचते रहता है। ये शरीर को कैसे मेंटेनेंस करना चाहिए, शरीर को किस प्रकार से खुश करना चाहिए। हाँ, आंखों का दृष्टि, आंखों की अभिलाषा है, जीविका के घमंड है, कितने हैं शरीर की अभिलाषाएं, क्योंकि शरीर का व्यक्ति हमेशा शरीर के बारे में सोचते हैं। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 15 पद को जाके पढ़िएगा, वहां पर एक धनवान व्यक्ति मिलता है। धनवान व्यक्ति अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके खेत में कई सारा अनाज मिलता है। अनाज कटनी काटने के बाद इतनी अनाज उनके सामने आकर इकट्ठा करते हैं कि वो सोचता है कि इतनी अनाज को मैं कहां पे रखूं। मन में सोच रहे कि चलो मैं अभी क्या करूंगा, बड़े बड़े भंडारों को क्या करूंगा, बनाऊंगा, गोदाम को बनाऊंगा और वहां पर इस सारा अनाज को इकट्ठा करूंगा। और अपने मन को कह रहा है कि हे मेरी आत्मा, जिंदगी भर तो खा पी मौज मस्ती करो, मगन रहो, क्योंकि जिंदगी भर मरने के दम तक तुम्हें खाने के लिए, पीने के लिए जो जरूरी है वो सारा वस्तु मैंने क्या कर दिया, भंडारों में बटोर कर रखा हूं। परमेश्वर उसी दिन रात में उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे मूर्ख, तू क्या जानता है आज ही रात तेरा आत्मा निकल जाएगा तो क्या करेगा। उसने जितने भी इकट्ठा किया था भंडार, यानी कि उसके भंडारों में अनाज हो, धन हो, दौलत हो, पैसा हो, जितने भी चीजें रखा हुआ था ना, उस संसार के वस्तु उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं दे पाता है। यानी कि उस व्यक्ति की आशा हमेशा संसार के ऊपर, हमेशा, यानी कि संसार के ही अंदर उसका मन क्या कर रहा है, गुमराहट हो रहा है। इस संसार के अंदर उसका मन क्या हो रहा है, चिंता में डूबा, संसार के चिंताएं, संसार के अभिलाषाएं, संसार के खुशियां, संसार में संसार संसार संसार। कभी भी वो व्यक्ति नहीं सोचता है कि परमेश्वर की आत्मा क्या बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा क्या चाहता है कि मैं किस प्रकार से जीवन बिताऊं। आप में से कितने लोग हैं कि आप पवित्र आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों में मन लगाते हैं? तुम्हारा मन कहां पर है? शारीरिक अभिलाषाओं में, शरीर की इच्छाओं में, शारीरिक चिंताओं में, शरीर के विषय में अगर आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्योंकि बाइबल बताता है कि आत्मिक व्यक्ति, जो व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वह व्यक्ति आत्मा के विषय में चिंता करता है, आत्मिक बातों में चिंता करता है, परमेश्वर की बातों में चिंता करता है, पवित्रता के बारे में चिंता करता है, सेवकाई के बारे में चिंता करता है, प्रार्थना के बारे में चिंता करता है, वचन के बारे में चिंता करता है, परमेश्वर के मार्ग के बारे में चिंता करता है। उसका मन वहां पर रहता है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति, जो शारीरिक अभिलाषाओं का व्यक्ति, वह शारीरिक वस्तुओं पर क्या करता है, मन लगाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में शारीरिक रीति में अधिकतर शारीरिक के विषयों पर अगर आपका मन गुमराहट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं। परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगा तो तुम परमेश्वर का जन नहीं है।
दूसरी तुम्हारे अंदर पहचानने के लिए, पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर पहचानने के लिए दूसरी तरीका प्रियो मैं सिंपल से बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 5वां अध्याय 3रा पद को अगर जाके पढ़िएगा, मेरे साथ निकालिएगा। प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 5वां अध्याय 3रा पद में वहाँ पर ऐसे जिक्र किया गया है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यानी कि जो व्यक्ति झूठ का जीवन या जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला है उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता है प्रियो। सिंपल सी बात है। अगर मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति हूं, अगर आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीभ से झूठ निकलता है, अगर आपके जीभ से, तुम्हारा परिवार के जीभ से, तुम्हारा पत्नी के पास, तुम्हारा बच्चों के पास, या तुम्हारा समाज के पास, तुम्हारे सेवकों के पास, तुम्हारे पड़ोसियों के पास, अगर तुम्हारा जीभ से अगर झूठ निकल रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति अननिया सफीरा करके एक छोटा सा परिवार है। उन दिनों में आदि कलीसिया के सभी विश्वासियों ने अपने अपने संपत्ति को बेच के अपने पास रहने वाले सारे संपत्ति को लाकर प्रेरितों के चरणों पर रखते थे, ताकि कलीसिया के लोगों के हर जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसका देखा हुआ एक छोटा सा परिवार अननिया सफीरा, उन्होंने भी अपने संपत्ति को बेची और संपत्ति को बेचकर उनमें से एक भाग को छिपा के रखें और दूसरी भाग को प्रेरितों के पास लेकर आए। पतरस ने देकर कहा, इतना में आप उसको बेचे थे? उन्होंने बताया, हाँ हम इतने ही बेचे हैं। यानी कि उनके मन में एक चीज को छिपा के रखकर उसको इनको नहीं बताना चाहिए। अभी झूठ बोलकर क्या करना है, इधर से एस्केप होना चाहिए। पतरस के पास आके बोलने लगे, देखो हम इतना लाए हैं। पतरस ने कहा, हनन्याह, आपके मन में ऐसे शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्योंकि शैतान है इसलिए उसके मन में डाल रहे हैं ना। शैतान जिस व्यक्ति के हृदय में रहता है वह व्यक्ति झूठ बोलता है प्रियो। वो कोई भी हो सकता है, चाहे नेता हो सकता है, चाहे पास्टर भी हो सकता है, कोई भी, अगर कोई भी मंदिर में काम करने वाला व्यक्ति होता है, कोई भी प्रकार के विश्वास करने वाला है, अगर उसके मन में अगर शैतान भरा हुआ है, अगर शैतान की आत्मा है, तो वो सच कभी नहीं बोलता है। वो हमेशा झूठ बोलते रहेगा, लोगों को धोखा देते रहेगा झूठ बोलकर। यहां पर पतरस के सामने भी हनन्याह सोचा कि झूठ बोलकर मैं पार हो सकता हूं, लेकिन पतरस ने कहा, हनन्याह तू मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने आप झूठ बोलने समझ रहे क्या? नहीं, तू क्या कर दिया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, क्योंकि तुम्हारा अंदर शैतान है। वो शैतान झूठ बोलने के लिए कहा है ना। वहां पर भी आदि में देखिएगा, शैतान ने झूठ बोल दिया। परमेश्वर के बात ऐसे था, दूसरी प्रकार से उनको तोड़ मरोड़ कर क्या कर दिया? झूठ बोल दिया। यीशु मसीह ने कहा, झूठ का पिता शैतान है और झूठ को पीछा करने वाले सब शैतान के बच्चे हैं। सब शैतान के बच्चे, कोई भी हो सकता है। अगर मैं कल झूठ बोलूंगा, इसका मतलब मैं भी परमेश्वर का शैतान का बच्चा हूं। आप अगर झूठ बोलते हैं, आप भी शैतान के बच्चे, तो परमेश्वर के बच्चे कब कहलाएंगे हम लोग? सच बोलने से, सच बोलकर जिंदगी बिताएगा। बड़े लोगों ने कहे 100 झूठ बोलकर एक शादी कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं, एक सच बोलकर, 2 सच बोलकर, 100 सच बोलकर एक शादी कीजिएगा, ताकि वो शादी कभी नहीं टूटेगा, वो शादी हमेशा बने रहेगा। पति पत्नी के जीवन बहुत खुशी से रहेगा। शादी होने के बाद झूठ अगर सच निकल जाता है, यानी कि झूठ अगर पता चल जाता है, तुम्हारा इज्जत नहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होगा। झूठ का जीवन, बहुत सारे लोग गए रहते हैं, मुंह खोलते झूठे भरा रहता है। झूठ जब भी देखे मुंह खोलेगा झूठ। हर व्यक्ति के पास झूठ बोलते जिंदगी बिताते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप मनुष्य के सामने झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं तुम्हारे जीभ से कौन सी बातें निकल रहा है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में सच बोलने की आदत रखो, इसलिए कि आप परमेश्वर का जन कहला जाएं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हनन्याह परमेश्वर का जन नहीं कहलाया, इसलिए वहीं पर गिर पे पड़ के मर गया। थोड़ी देर के बाद हनन्याह की पत्नी आ गई, पत्नी भी झूठ बोली। पतरस ने कहा, जो तुम्हारे पति को लेके जाकर गाड़ कर अभी रास्ते में है, अभी तुझे भी लेके जाएंगे। बोलते ही वह पत्नी भी क्या कर दी? वहां पर मर गई, तुरंत मर गए। झूठ का जीवन कभी भी परमेश्वर का जन नहीं कहलाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले के अंदर पवित्र आत्मा कभी निवास नहीं करता है। झूठ बोलने वालों के अंदर शैतान निवास करता है। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा को पहचानने के लिए दूसरी तरीका यही है कि आप सच बोलकर जिंदगी बिताते हैं, झूठ बोलकर जिंदगी बिताते हैं, इसको आपको फर्कना पड़ेगा। और तीसरी विषय आपके अंदर पवित्र आत्मा को पहचानने के लिए कि मैं परमेश्वर का जन हूं या मैं शैतान के जन हूं, इसको पहचाने है तो आपको वह पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कौन है। पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, तो आप परमेश्वर का जन है। परमेश्वर की आत्मा अगर तुम्हारे अंदर निवास करना है तो
किस रीति से व्यक्ति आप होना चाहिए, कैसे पहचानेंगे? तीसरा बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 7 से लेकर 8वां पद तक, वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 16वां अध्याय का 7 से लेकर 8वां पद, कितनी अच्छी से देखिएगा, बहुत अच्छे शब्द यहाँ पर मिला गया है। तो भी यीशु मसीह ने कहा रे चेलों को, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। सहायक करने वाले, मदद करने वाले, आपको एक कंफर्टर, यीशु मसीह बोले थे कि मैं एक सहायक में भेजूंगा, वही पवित्र आत्मा के बारे में, वो सहायक नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आपको भेज दूंगा, और वह आकर संसार को, यानी कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं पहचानने के लिए तीसरा तरीका यह है कि जिसकी अंदर पाप की क्या बोलते ज्ञान नहीं रहेगा, पाप की समझदार नहीं रहेगा, पाप क्या होता है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, समझने के बावजूद भी अगर पाप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कि पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर रहेगा, वो क्या करेगा पता है? पाप के बारे में तुम्हें बताएगा। बेटा, तो पाप का मतलब क्या होता है? ये पाप मत करना कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा ना करना, किसी के बारे में कुड़कुड़ाहट, किसी के बारे में चुगली करना, किसी के बारे में एक गंदे बात सोचना, किसी को गिराने का सोच हो या जलन का सोच हो, घमंड का सोचो, कितने भी जो पाप का काम है वो परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। बेटा, आप इसको मत करो करके पवित्र आत्मा को बार बार आपको क्या करेगा? अंदर से आपको खटखटा कर आपको उठाएगा, तो तुम्हें पाप से बचाएगा, तुम्हें पाप करने नहीं छोड़ता है। आज अगर दुनिया में कितने भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, या खूनी है, या झूठ बोलकर जिंदगी बिताते हैं, कितने भी लोग हैं, देखिएगा, ये सब लोग इसलिए पाप करते हैं कि उनके अंदर पाप का परिज्ञान, यानी कि पाप का एक समझदारी उनके अंदर नहीं है। इसलिए नहीं है, वो जो कुछ भी करे ना उनके लिए वो अच्छा है। झूठ बोलते हैं उनके लिए अच्छा है, किसी बच्ची को रेप करते उनके लिए अच्छा है, किसी औरत के साथ अव्यवहार करते उनके लिए अच्छा है, किसी का संपत्ति को लूट कर रखते वो उनके लिए अच्छा है, किसी को मिलने वाले वस्तुएं वो लूट कर अपने पास रखते हैं क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है। इसलिए उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है, शैतान की आत्मा है। वो बताता है कि झूठ बोलो, आप बटोर कर रखो, आप किसी के बारे में चिंता मत करो, किसी के बारे में सोचो नहीं, अरे वो कैसे भी रहे, तू आराम से रहो। तू आराम से रहने तो किसी को गिराओ, किसी को मारो, किसी को खून करो, किसी को चोरी करके रखो, किसी के बाद झूठ बोलकर जिंदगी बिताओ, किसी का अत्याचार करो, भ्रष्टाचार करो, यही पाप सिखा दो। दुनिया में अगर इतना पाप बढ़ने के कारण क्या है पता है? मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास नहीं कर रहे। अगर परमेश्वर की आत्मा निवास करता है, प्रिय, एक बहन को देखूंगा, एक स्त्री को देखूंगा, एक माँ की तरह देखता हूं, एक बहन की तरह देखता हूं, एक भाभी की तरह देखता हूं। हाँ, कितने जगह परमेश्वर ने स्त्री के लिए दिया है। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे आपके अंदर अगर रहता है, आप किसी के संपत्ति को देख के कहते हैं कि मेरा नहीं है, वो उनका है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है कि उस व्यक्ति के पास झूठ नहीं बोलना है, सच बोलकर जिंदगी बिताना है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा नहीं। मसीह लोगों, अगर हमारे जीवन में अगर हम एक ऐसे व्यक्ति बन के जीवन बिताएं ताकि दुनिया को पता चले कि मेरा अंदर कौन है, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो पाप नहीं कर सकते। आपके जीवन में आज पवित्र आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु की आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा ताकि तुम पाप ना करें। दुनिया में कितने लोग हैं, अब देखिएगा, शराब को आदत को छोड़ने के लिए कितने प्रयास है, कितने दवाएं बनाए हुए हैं, गुटखा खैनी छोड़ने की कितने दवाएं हैं, व्यभिचार की आदत को छोड़ने के लिए कितने प्रयास करते, कुछ नहीं सफल। केवल एक ही रास्ता है, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वह व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है, व्यक्ति पाप से दूर रहता है, पाप से भाग जाता है। प्रियो, पाप करीब पे आ जाएगा, आपके बगल में आके बैठ जाएगा पाप, वो पाप से तुम दूर भाग जाएंगे। आप यीशु मसीह को स्वीकार करो, यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले लोगों को ही वो पवित्र आत्मा मिलता है। तुम पाप से अगर लड़ना चाहते हैं, पाप से दूर होना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, दुनिया में क्यों इतने महान लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत मनुष्यों ने इस संसार में कितने भी लोग पैदा हो गए हैं, किसी न किसी एक पाप को करके मर गए हैं, है ना। उनसे पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। पाप, हर एक व्यक्ति को पाप करते हैं।
और उस पाप से वही जीत हासिल करेगा जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्वीकार करता है। पाप इसलिए दुनिया में बढ़ रहा है कि पवित्र आत्मा यानी कि पाप के बारे में ज्ञान देने वाले, इन्हें क्या बता रहा है बाइबल, वह आकर संसार के हर एक व्यक्ति क्या करेगा, पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, पाप के बारे में बताएगा। दूसरा, धार्मिकता के बारे में, धार्मिकता का जीवन क्या होता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, अलग अलग विश्वास में जा रहे हैं। धार्मिकता का जिंदगी क्या होता है वो पवित्र आत्मा को सिखाएगा। अगर आपके जीवन भटक गया है, आप भटके हुए हैं जिंदगी में, तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा को स्वीकार करें ताकि आपको धार्मिकता का जीवन क्या है बताएंगे, और वह पवित्र आत्मा आकर तुम्हें वो सिखाएगा न्याय क्या होता है। यानी कि परमेश्वर ने एक दिन न्याय चुकाने वाले हैं। तुम करने वाला हर एक पापों को आप एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हर एक जिंदगी का हर एक क्षण के लिए तुम परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुम इस संसार में क्या किए हो, किसके साथ क्या किए हो, किसके विरोध में क्या किए हो, इस संसार परमेश्वर के विरोध में क्या किए हो, समय को कैसे बर्बाद किए हो, इस पाप को किस रीति से किया आपने, कौन आपको अधिकार दिया पाप करने के लिए। हर एक चीज के लिए परमेश्वर के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको भूल ना जाएं, आप मन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। जो व्यक्ति के अंदर पाप पवित्र आत्मा नहीं रहेगा वह पाप करते ही रहेगा, वह पाप करते ही रहेगा, वह पाप से छुटकारा नहीं पा रहा है। प्रियो, अगर तुम्हारे परिवार में अगर पाप कर रहे हैं, तुम्हारे समाज में अगर कोई पाप कर रहे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा को डालने के लिए कोशिश कीजिए। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को बुलाइएगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तभी आएगा जब तुम यीशु मसीह को जगह देंगे, यीशु मसीह के वचनों को जगह देंगे, यीशु मसीह की बातों को इज्जत देंगे, तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। पाप से लड़ने की सामर्थ्य वो देगा, क्योंकि पाप का ज्ञान या पाप का समझदार, पाप के बारे में पता होने के बावजूद भी उसी में जिंदगी बिताने वाले, पाप में ही डूबकर जिंदगी बिताने वालों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। समझ गए ना? तीन चीजें। चौथा चीज, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं इसको पहचाने तो चौथा तरीका आपको यही है प्रियो, जिसकी व्यक्ति के अंदर प्रार्थना की आदतें नहीं रहता है, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में बैठना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति प्रार्थना की आदत जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए बाइबल बताता है कि रोमियो का 8वां अध्याय का 26वां पद में, रोमियो का 8वां अध्याय का 26वां पद में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे दुर्बलता में, हमारे कमजोरी में हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि किस रीति से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं जानते हैं, है ना। मसीह लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के बावजूद भी कितना देर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए नहीं जान रहे। लेकिन क्या करेगा, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहकर, आत्मा आप ही ऐसे आहे में भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करेगा, वो विनती करेगा। यानी कि तुम्हारे अंदर अगर पवित्र आत्मा रहेगा वो आपको 4 बजे उठाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा और दोपहर 2 बजे उठाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, रात को तुम्हें उठाएगा। 24 घंटा तुम्हें क्या करेगा, समय जब तक रहेगा तब तक तुम्हें प्रार्थना में लगाता रहेगा। पवित्र आत्मा वो जगाएगा तुम्हें परमेश्वर के साथ बात करो, वो जगाएगा तुम्हें पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, वो जगाएगा तुम्हारे नेताओं के लिए प्रार्थना करो, वो जगाएगा पापी लोगों को उद्धार के रास्ते में लाने के लिए प्रार्थना करो। जगाएगा वो आपको, आपके अंदर होकर वो निवेदन करता है। प्रियो, आपके अंदर होकर निवेदन करता है वो। अगर तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की आदत नहीं है, मसीह लोग कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को जानकर कितने साल हो चुके हैं, प्रार्थना की आदत हमारे जीवन में कितना, एक बार सोचिएगा कितना हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। कितने आदत है हमारा प्रार्थना में। हम दिन में 10 मिनट ड्यूटी में जाते रहते हैं, हाँ वहीं पे खड़ा होकर प्रार्थना करके निकल जाते हैं, प्रभु आज हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको बचाइएगा, हाँ बचाइए, ताकि ड्यूटी में जाकर सबको लूट पाट के क्या करें और थोड़ा अकाउंट में भर के रखें, है ना। प्रभु आज हम उठे हैं, बहुत अच्छे रीति से संभाल के रखना। हाँ प्रभु संभाल के रखें, क्योंकि किसी दूसरे के बारे में अभी चुगली तो करना है हमको समय मिलने के बाद, किसी दूसरे के बारे में गलत तो सोचना है हमको, परमेश्वर के विरोध में गलत तो सोचना है हम लोगों को, है ना। दुनिया में हमारा जीवन कहां पर समय बिता रहे हैं, 10 मिनट खड़ा करके वो इनफ, रात में सोने के समय 10 मिनट, इतना ही है। 24 घंटा तुम्हें दिए हुए परमेश्वर को, उसमें से समय में कितना दशमांश देते हैं। मसीह के लोग पैसे में दशमांश देने की आदत बना लिए हैं, लेकिन समय में कितने लोग दशमांश देते हैं। 24 घंटा अगर आपको परमेश्वर दिया है, केवल दशमांश ही 2 घंटा 40 मिनट आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा।
परमेश्वर के सम्मुख में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर को मुंह खोलकर पुकारना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए आप समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों पर बैठना पड़ेगा। मरियम ने बैठ गई, यीशु मसीह ने कहा उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिए है। परमेश्वर के सामने बैठिएगा, बात कीजिए परमेश्वर से, निवेदन कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक एक व्यक्ति प्रार्थनाओं की आदत में बढ़े। प्रार्थना क्यों महत्व है? प्रार्थना क्यों महत्व है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में जीने के लिए हवा का जरूरत कितना है ना, सांस लेने की जरूरत कितना है, वैसे हमारे आत्मा के लिए भी प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना एक व्यक्ति के साथ हम लोग बातचीत करते रहते हैं, फोन में बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, कितना हम बात करते हैं, वैसे हम हमारा सृष्टिकर्ता से बात करना आवश्यकता है। कई सारे लोग प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर सब पूरा कर देंगे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं करके बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है तो फिलिपियों में क्यों कहा गया कि निरंतर प्रार्थना करते रहो? एफेसियों में क्यों कहा गया? कुलुस्सियों में क्यों कहा गया? रोमियो में क्यों कहा गया? कितने जगह में कहा गया? यीशु मसीह ने क्यों किया प्रार्थना? बताओ। दिन में यीशु मसीह ने सुसमाचार किया, रात में सुबह यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रार्थना की आदत मसीहियों के जीवन का वो एक हिस्सा है प्रार्थना करने का। प्रियो, मेरा शरीर में कितने अंग होते हैं ना, वैसे एक एक अंग हमारा आत्मिक जीवित में है। बाइबल पढ़ने का हो, उसको साबित मतलब उसके अनुसार जीने का हो, सुसमाचार करने का हो, वचन को सुनने का हो, प्रार्थना करने के हो, मतलब कई सारे लोगों को हम दान धर्म करने के विषय में, हर एक एक अंग है हमारा मसीह के जीवन में। प्रार्थना बहुत ही जरूरत है हर एक एक मसीह के अंदर। खास करके प्रार्थना आपके आत्मिक जीवित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आत्मिक जीवित बहुत ही बढ़ोतरी होता है, परमेश्वर से बात कर सकते। प्रियो, जो संसार में असंभव का काम है, जो संसार में आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात करने के लिए नहीं चाह रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। आपको मुंह खोलकर बात करने के लिए किसी से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं गूंगा हूं। आप मत सोचिएगा आप गूंगे हैं, लेकिन तुम्हारे मन की बातों को यीशु मसीह जानते हैं। आप पुकारे यीशु मसीह को, प्रभु मुझे तो मुंह खोलकर बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मन से मैं प्रार्थना करूंगा। तेरे मन की बात को मनुष्य ने नहीं जानता है प्रियो, लेकिन तेरे मन की बातों को यीशु मसीह जानता है। हर समय में उठिए, हर सुबह, दोपहर, रात, कभी भी समय मिलेगा प्रार्थना की आदत को बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर प्रार्थना की आदत रहेगा वह पवित्र आत्मा आपको वो आदतों को बढ़ाता है। समझ गया ना? प्रार्थना की आदत पवित्र आत्मा बढ़ाता है। और पांचवी विषय, तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं पहचानने के लिए। पांचवी विषय यह है कि यह आखिरी चीज प्रिय मैं बताकर खत्म करूंगा। पढ़िए मेरे साथ इफिसियों का पहला अध्याय 13वां पद में। एफिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री पहला अध्याय का 13 पद में इतने अच्छे से एक वचन परमेश्वर के भक्त ने बताए हैं। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य के वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, यानी कि सुसमाचार उद्धार के लिए है, हमारे आत्मा को उद्धार के लिए है, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है, कोई जात को परिवर्तन करने के लिए नहीं है, बल्कि मन का उद्धार होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए, सच्चे ईश्वर को पहचाना चाहिए। उसी के लिए सुसमाचार प्रचार किया जाता है। सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया है, जो सुसमाचार पे, उद्धार करने वाले वचन पर है, सुसमाचार पर आपने विश्वास किए हैं, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी है। देखिए, पांचवा चीज यह है कि तुम्हें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई छाप के अनुसार, छाप, सील, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा है करके परमेश्वर ने छाप करके प्रतिज्ञा किया है कि ये पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए, वो उन लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा है जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर उसको विश्वास करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की सुसमाचार को सुनकर उसको विश्वास कर लेता है, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। जो विश्वास करेगा नहीं, उसके अंदर नहीं रहेगा। वो यही बकते रहेगा कि ये क्या है वगैरह वगैरह, ये लोग पैसे के लिए करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे, बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसी दिन उसने विश्वास करता है कि हाँ, सच में ये जो सुसमाचार है मेरा उद्धार करता है, मुझे पापों से छुड़ाता है, मुझे मुक्ति में पहुंचाता है, स्वर्ग में पहुंचाता है, परमेश्वर करीब में लेके जाता है। पवित्र सुसमाचार है वो। इसको विश्वास जो व्यक्ति करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा तुरंत आ जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, मसीह के लोग, अगर आप सुसमाचार को, जो पास्टर जी ने हर संडे को आपको प्रचार करते हैं, या कोई भी अच्छे अच्छे सेवक लोग आपका हर यूट्यूब में प्रचार करते हैं, हर परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हर एक वचन को तुम्हारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए ताकि आपका आत्मिक जीवित बढ़े। व्यक्तिगत दूषण करने वाले बातों को नहीं बता रहा हूं मैं, आपके आत्मिक जीवित का जो बातें जो भी व्यक्ति सुनाता है उसको स्वीकार करे, हृदय में रखे, उसको बांध के रखे, ताकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को छाप के अनुसार दिया। लो, पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हें सामर्थ्य देगा, वह तुम्हें सामर्थ्य देगा। और आपको छाप लगी है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो तू परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर का जन है। वही तुम्हारे लिए पहचान है प्रियो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर होना चाहिए, वही मेरे पहचान है कि मैं परमेश्वर का जन हूँ। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है तो सुसमाचार का विश्वास करना चाहिए। कितने लोग हैं प्रचार को सुनते हैं, इस कान को सुनकर इस कान को छोड़ देते हैं। नए लोग भी यही हालत है, मसीह के अंदर रहने वाले लोग भी यही आदत है। प्रिय, पवित्र आत्मा अगर रहेगा तुम्हारे जीवन में, कोई भी पास्टर जी, कोई भी सेवक लोग वचन को जब पढ़ते हैं, उसको सुनते ही उसके अनुसार तुम जीने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उत्साहित करता है। नहीं, आप इसी वचन के अनुसार जीवन बिताओ। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए बताया है, जानबूझकर बताया है, इसकी बात को क्यों सुनना है, ये तो छोटा लड़का है, ये तो छोटा प्रचारक है, ये तो बड़ा प्रचारक है। ऐसे हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। ये गंदगी को हमारे जीवन से हटा देना चाहिए। नम्रता से परमेश्वर का वचन को अंगीकार करके उसके अनुसार जीने की आदत को बनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के रास्ते में अगर आपको चला रहा है, उसके हर बात को तुम्हें सुनकर जीना बहुत आवश्यकता होता है। तुलना मत कीजिएगा, बड़ा सेवक है, छोटा सेवक है, ये यूट्यूब में प्रचार करते हैं, ये फेसबुक में प्रचार करते हैं, इसके पास कुछ नहीं। ऐसे कभी भी आप लोग तुलना ना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन को कोई प्रकार का वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। वो छोटे व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर प्रचार करेंगे, बड़े व्यक्ति के द्वारा भी प्रचार करेंगे, अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा भी प्रचार करेंगे, एजुकेटेड यानी कि पढ़ लिखल व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर क्या करेंगे, अपने वचन को प्रकट करेंगे। मछली पकड़ने वाले लोगों के द्वारा प्रकट किए, है ना। आप एक बार सोचिएगा, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकट किया। डाकू पौलुस ने, बहुत बड़ा गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति, उसके द्वारा भी परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकट किया। कितने लोग आप में से हैं कि वचन को सुनकर विश्वास करते हैं। बाइबल बताया, विश्वास किया है ना तुमने, सुसमाचार को विश्वास किया है, उन्हीं लोगों के लिए प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा को क्या कर दे, चाप लगा। तुम्हारे लिए, इसीलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए। एक और वचन पढ़ेंगे, गलतियों का 3 अध्याय उसका 2 पद को, गलतियों का 3 अध्याय 2 पद को। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। बताइए, पवित्र आत्मा को कैसे? व्यवस्था से, अद्भुत कामों से, चंगाई चमत्कार से, सुसमाचार से। परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास सुसमाचार सुनने के द्वारा। यूहन्ना रोमियो का 17 अध्याय 10, आई थिंक 17 का 10 होगा, ना तो 10 का 17 होगा। पर लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से क्या हो जाता है, विश्वास आना चाहिए। ना कि चंगाई चमत्कार, मुझे वो मिला, ये मिला, मुझे नौकरी मिला इसलिए विश्वास किया, मुझे चंगाई मिला इसलिए विश्वास किया। ये तो परमेश्वर देगा ही आपको जीवन में, लेकिन आपका विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा, चंगाई से विश्वास करने वाले कल होकर चंगाई नहीं मिलेगी तो वह हट जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे एक ना एक दिन। 10 साल 15 साल के बाद भी वो भटक सकता है। लेकिन वचन के द्वारा यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा आकर निवास करता है, और वह व्यक्ति कभी भी डगमगाए नहीं, उसके घर बहुत मजबूत चट्टान के ऊपर बना रहता है। इसलिए प्रियो, जो व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है, जो व्यक्ति वचन को सुनता है, सुनकर उसको हृदय में रखकर उसके अनुसार जीवन बिताएगा, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं तो जो व्यक्ति वचन को सुनकर उसको विश्वास नहीं करता है, उसको मानना नहीं चाहता है, उसको सुनना नहीं चाहता है, वह क्या बोलते हैं, एक आदत बना लिए, हाँ चलो चर्च जाएंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, खत्म करके चलते रहेंगे। आज चलो आज जूम प्रार्थना है, बैठेंगे, वचन सुन के चले जाएंगे। आज चलो आज हमारा परिवार में पास्टर जी आए हैं, ब्रदर जी आए हैं, वचन को सुनेंगे, चले जाएंगे। कितने जवान लोग आप हैं, वचन तुम्हारे कानों पर आ गया, तुम्हारे घर पे आ गया, तुम्हारे करीब आकर पहुंच गया वचन, लेकिन कितने लोग वचन को आप अपने जीवन में स्वीकार किए हैं। जिद के जीवन है हमारा, जवानों का जिद के जीवन। कितने पास्टर लोग बताए कि मोबाइल फोन तुम्हारे जीवन में शैतान के जैसे आ चुका है।
मोबाइल फोन के अंदर कितने ऐसे चीजें, कितने जवान लोग मोबाइल के अंदर पोर्नोग्राफी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कितने चीजें हैं कि पास्टर लोग बोल बोल कर थक गए, लेकिन हमारे जवान लोग देख देख कर थके नहीं है। कारण परमेश्वर के वचन को सुनकर छोड़ देते हैं। लेकिन आपको समझ में आना है कि एक दिन आपके सुनने वाला बातों को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा प्रियो। इसलिए अगर आप परमेश्वर का जन होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर, उद्धार का सुसमाचार को सुनकर उसको विश्वास करें, उसको स्वीकार करें, उसके अनुसार जीने के लिए तैयार करें, तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसमें पवित्र आत्मा है, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, वही परमेश्वर का जन है। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर है, पहचानने के लिए आपको मैंने 5 चीज़ें बताया था। सबसे पहले चीज़ ये है कि शारीरिक बातों पर जिंदगी भर मन मत लगाइएगा। खाना पीना, मौज मस्ती, पैसा, धन दौलत सब एक दिन मिट जाने वाला है, लेकिन आत्मिक बातों पर, यानी कि ऊपर की स्वर्ग की बातों पर मन लगाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए मरने के बाद भी आपको इस्तेमाल होने वाला है, वो युगानुयुग आपके साथ रहने वाला है। तभी तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा जब आप आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। दूसरा बात, झूठ बोलने वाले व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अगर आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, झूठ बोलकर जिंदगी को गुजार रहे हैं, झूठ बोलकर जिंदगी को चला रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हारे अंदर शैतान की आत्मा है। मतलब आप परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकते हैं। और तीसरा, पाप के जो ज्ञान अगर आपके अंदर नहीं है, पाप क्या होता है, धार्मिकता क्या होता है, न्याय क्या होता है, ये अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर रहेगा, तुम्हें पाप क्या होता है समझाएगा, पाप से धार्मिकता क्या है वो समझाएगा। धार्मिकता और पाप दोनों व्यक्ति को किस रीति से न्याय किया जाता है, उसके बारे में परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर आपको क्या करेगा, वो बताएगा। इसलिए अगर आपके अंदर पाप का ज्ञान होकर, पाप से लड़कर, पाप से दूर होकर पाप करना नहीं चाह रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और चौथा, प्रार्थना के जीवित आपके अंदर रहना चाहिए। प्रार्थना के जीवित आपके अंदर रहेगा, आपके जीवन में रहेगा, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आपको प्रार्थना की आदत नहीं है, पवित्र आत्मा की चाल चल, यानी कि पवित्र आत्मा का चलन तुम्हारा अंदर नहीं है। और 5वां विषय है, सुसमाचार को विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। जो व्यक्ति सुसमाचार को विश्वास करना नहीं चाहता है, उसको घृणा करता है, उसको टालता है, उसको नफरत करता है, उसको रुकावट करता है, उसको सुनकर भूल जाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा तो एक और बम्पर ऑफर परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री, उसका 3 अध्याय 17 वचन, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो तुम्हें किस रीति से रहेगा। अगर तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा तो आत्मिक बात है, प्रार्थना की आदत है, झूठ नहीं बोलेंगे, विश्वास करेंगे वचन पर, है ना। और चौथा चीज़ क्या है, तुम पाप करना नहीं चाहते हैं, है ना। ये 5 चीज़ें आपके अंदर रहता है। और एक और बात है कि दूसरा कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय 17 वचन में, इस वचन को जब मैंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखिएगा, हर एक मेरे आत्मिक लोगों, सुनने वाले इस बात को सुनिएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तुम्हें पाप से स्वतंत्रता, तुम्हें इस संसार के श्राप से स्वतंत्रता, आपको डर से स्वतंत्रता, आपको अंधविश्वास से स्वतंत्रता, अंधविश्वास को तुम्हारे कानों में ठुसाने वाले लोगों से तो स्वतंत्रता जब तुम्हारा अंदर रहता है। सत्य की आत्मा है, तुम्हें सच्चाई में चलाता है, झूठ के हर एक चीज़ों के ऊपर आपको क्या करेगा, वो स्वतंत्र कर देगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा को स्वागत करें, पवित्र आत्मा को अंदर रखें, तभी आप परमेश्वर का जन कहला सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर, वही लोग बोल सकते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में ये 5 चीज़ों में कदम बढ़ाता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो किस रीति से जीवन बिताएगा, वो 5 चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। इस पर आपके ध्यान लगाएं। प्रभु यीशु में से आपके साथ रहें। आप सब लोग जल्द से जल्द, सुनने वाले सभी लोग परमेश्वर के जन कहलाएं। प्रभु परमेश्वर बहुत खुश हो जाएंगे। आप सभी को परिवार के साथ साथ यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का अगुवाई आपके साथ बने रहें। आमीन। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को सुने हुए सभी मेरे आत्मिक भाई बहन, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु उन्हें आशीष करें और उनके जीवन में और भी तेरे सच्चाई को समझाते रहें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता, आमीन।